Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss about table call group. In this video I am talking about call group. So पहले हम सबसे पहले देखेंगे कॉल ग्रुप होता क्या है। तो उसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक index.html फाइल को बनाया है जिसमें मैंने टाइटल लिख दिया है यहाँ पे टेबल कॉल ग्रुप। अब हमने यहाँ पे स्टाइल टैग कर यहाँ पे मैंने अभी यूज़ कर लिया, बट इसके अंदर मैंने अभी कोई स्टाइलिंग नहीं करी है। तो CSS की जो भी स्टाइलिंग हम स्टाइल टैग के अंदर करेंगे इनसाइड द हेड टैग। बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिया है जिसका नेम मैंने यहाँ पे दे दिया है कॉल ग्रुप। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने लिया जिसके अंदर मैंने बताया है कि कॉल ग्रुप बेसिकली होता क्या है। तो कॉल ग्रुप का मीनिंग होता है कि अगर आपके टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स है और आप मल्टीपल कॉलम्स में क्या करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर को लगाना चाहते हो। मान लो आप दो एक साथ कॉलम में कोई बैकग्राउंड कलर सपोज पिंक देना चाहते हो या स्टार्टिंग की 3 कॉलम्स में देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यूज करते हो कॉल ग्रुप। तो कॉल ग्रुप का यहाँ पे क्या काम है, ऐड द कॉल ग्रुप विद अ कॉल एलिमेंट दैट स्पैन्स ओवर 2 कॉलम्स टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर द 2 कॉलम्स। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो कॉल ग्रुप है वो कॉल एलिमेंट के ऊपर वर्क करता है और यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉलम्स। मान लो 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को अगर हमें स्पैन करना है, स्पैन का मीनिंग स्पैन करेंगे पहले उसको मतलब एक तरीके से, और उसके बाद हम उसको वहाँ पे एक स्टाइलिंग कर देंगे, उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर दे देंगे जिससे कि आपको ये पता लग सके कि हमने यहाँ पे इन 2 पर्टिकुलर कॉलम्स को कॉल ग्रुप कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड द कॉल ग्रुप विद द कॉल एलिमेंट दैट स्पैन्स ओवर द कॉलम्स टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर द 2 कॉलम्स। अगर मैंने स्टार्टिंग की 2 कॉलम्स में कॉल ग्रुप किया है विद द हेल्प ऑफ कॉल ग्रुप, यहाँ पे हमने कॉल ग्रुप की ओपनिंग को देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनाई है, टेबल का स्टाइल में विड्थ दिया 100%। अब हमने यहाँ पे कॉल ग्रुप लगाया, कॉल ग्रुप लगाएंगे किसके साथ, कॉल के साथ, जिसमें मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में बताया है कि ऐड द कॉल ग्रुप विद द कॉल एलिमेंट। यहाँ पे मैंने कॉल एलिमेंट पे लगाया, तो कॉल एलिमेंट के अंदर मैंने स्पैन में दिया है 2। तो यह क्या करेगा, टेबल की जो स्टार्टिंग की 2 कॉलम्स होंगी वो उन पे कॉल ग्रुप लग जाएगा। कॉल ग्रुप लगेगा इसका पता करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टाइल में बैकग्राउंड कलर दे दिया है हैश, मतलब हेक्साडेसिमल दिया है हैश कैपिटल D6 4 टाइम्स कैपिटल E। इस तरीके से आपका हेक्साडेसिमल कलर कोड है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग में टेबल हेडर एंड टेबल डेटा तीनों के लिए मैंने बॉर्डर लिया है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड मैंने यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है। अब इसमें हम करने के वाले, अभी हमने टेबल के अंदर कॉल ग्रुप को यूज किया है जिसमें मैंने क्या किया, कॉल एलिमेंट की हेल्प से स्पैन किया है 2 कॉलम्स को। उसका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ये समथिंग स्काई ब्लू कलर जैसा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके कलर कोड दे दिया। अब यहाँ पे हम TR का मीनिंग होता है टेबल वो। अब हमने फर्स्ट टेबल वो के अंदर टेबल हेडिंग दे है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से 7 हेडिंग्स यहाँ पे दे देंगे विद द हेल्प ऑफ TH टैग। TH टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर हमने अपने वीक डेज को बता दिया है। अब जो हमें हेडिंग तो पता लग गई कि हमारे वीक डेज है। अब हम नेक्स्ट रो जो बनाएंगे उसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ TD टैग। TD का मीनिंग होता है टेबल डेटा, या कह सकते हैं टेबल का डिस्क्रिप्शन कि किसके बारे में ये चीज़ है। TD टैग का यूज करके हम यहाँ पे नंबर्स डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट एक वो लेंगे उसमें डाल देंगे टेबल डेटा, सपोज 8 से लेकर के 8 9 10 11 12 13 14 तक। नेक्स्ट लेंगे 15 से डाल देंगे 15 16 17 18 19 20 एंड 21, लास्ट 21 तक हम नंबर्स डाल देंगे। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ब्राउजर पे आउटपुट दिख जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक तो हेडिंग्स बना ली मंडे टू, यहाँ पे मंडे टू संडे की हेडिंग्स है, मतलब 7 हेडिंग्स है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट रो बनाई है उसके अंदर मैंने टेबल डेटा फीड अप कर दिया है 1 2 7। अब हम इसी को ही कॉपी करके नीचे 2 टाइम्स पेस्ट कर लेंगे, उसके बस नंबरिंग चेंज कर देंगे। जैसे मैंने बताया 8 से लेकर के यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से डाल देंगे, फिर 15 से कर देंगे, मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे नंबरिंग बस चेंज कर देना। और गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश योर ब्राउजर, द एक्यूरेट आउटपुट इज शोन एज लो एंड यू कैन सी द कॉल ग्रुप विद द बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू टाइप। स्टार्टिंग 2 कॉलम्स के जो कलर है वो दिख जाएगा आपको, बैकग्राउंड कलर जो भी आपने दिया है उस तरीके का। तो ये था आपका फर्स्ट वे। कॉल ग्रुप ना बहुत सारी तरीके से लगाया जा सकता है। अगर मुझे मल्टीपल कॉल ग्रुप लगाना है, या मुझे हाइड करनी है कॉलम्स को, या मुझे एम्प्टी रखना है कॉलम्स को, इस तरीके की चीज़ें हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉल ग्रुप। तो पहले आप ये एक वे समझ लोगे, अगर आपको 1 वे समझ में आ गया तो आप इसके अदर वेज भी इजिली ग्रैब कर पाओगे या अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये बहुत ही ईजीएस्ट एंड वेरी
सिंपल टू यूज़ यहाँ पे है समझने के लिए कोल ग्रुप को, कि टेबल के अंदर ये देखिए स्टार्टिंग की जो 2 कॉलम्स थी स्पैन हो गई, हमने लिखा था स्पैन की वैल्यू 2, तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग की 2 कॉलम्स स्पैन हो गए कि बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू जैसा आपको दिख गया है। तो ये था आपका यूज़ कोल ग्रुप का फर्स्ट जो आपका ये यूज़ था। अगर किसी को यहाँ तक क्लियर है ना, तो वो बाकी की सारी जो उसके वेज हैं वो उसको ईजिली समझ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट कर लिया है डॉक्यूमेंट को, सो डैट कि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए अभी तक जो हमने काम किया है या जो समझा है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वे पे। नेक्स्ट वे आपका क्या रहेगा, पहले हम यहाँ पे हेडिंग चेंज कर लेंगे मल्टीपल कोल ग्रुप, जो आपका सेकंड वेज है कि हाउ टू यूज मल्टीपल कोल ग्रुप इन योर HTML टेबल। तो हेडिंग्स यहाँ पे मैंने डाल दी है मल्टीपल कोल ग्रुप। अब इसका पैराग्राफ के अंदर जो हमने ये टेक्स्ट लिखा है मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा कि मल्टीपल कोल ग्रुप होता क्या है या कैसे काम करता है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो हमें सिर्फ टेबल के अंदर छोटा सा चेंज करना है एज अ माइनर चेंज, सो डैट कि आप इजीली समझ पाओगे मल्टीपल कोल ग्रुप हम कैसे अप्लाई करते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग की 2 कॉलम्स का मैंने बैकग्राउंड कलर मुझे सपोज रखना है स्काई ब्लू, और नेक्स्ट 2 कॉलम्स का सपोज मुझे रखना है पिंक। तो हम इस तरीके से मल्टीपल कोल ग्रुप भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल एलिमेंट। तो यही हम इसमें देखेंगे। मैंने यहाँ पे हेडिंग चेंज कर दी मल्टीपल कोल एलिमेंट, और यहाँ पे देखिए अभी हम मल्टीपल कोल एलिमेंट बनाएंगे। मैंने ये चीज़ आपको जस्ट अभी बताई है। पैराग्राफ में मैंने बताया ऐड मल्टीपल कोल एलिमेंट्स इन द कोल ग्रुप, जिसमें मैंने अब नेक्स्ट कोल एलिमेंट बनाया जिसमें मैंने स्पैन कर दिया 3 कॉलम्स को स्पैन कर दिया, और स्टाइल में बैकग्राउंड कलर दे दिया पिंक। जो स्टार्टिंग की 2 स्पैन 2 कलर है, स्टार्टिंग की 2 कॉलम्स का कलर आएगा स्काई ब्लू, और उसके बाद नेक्स्ट जस्ट 3 जो कॉलम होंगी उनका बैकग्राउंड कलर चेंज होकर आ जाएगा पिंक। तो दैट इज द सेकंड वे टू ऐड मल्टीपल कोल एलिमेंट्स इन अ कोल ग्रुप। तो अगर इस सेकंड वे में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम चलते हैं अपने थर्ड वेज में, और देखेंगे कि जो आपका थर्ड वेज है कोल ग्रुप को यूज़ करने का वो क्या है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब हम यहाँ पे इसका हेडिंग सबसे पहले चेंज करके बताएंगे कि अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं या किसके बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट आपका है एम्प्टी। एम्प्टी का मीनिंग होता है खाली। तो यहाँ पे हम देखेंगे एम्प्टी कोल, यहाँ पे एम्प्टी कॉलम्स देखेंगे, जैसे कि अगर मुझे एम्प्टी कोल ग्रुप्स देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग चेंज कर दिया। मैं पैराग्राफ के अंदर बताऊंगा कि एम्प्टी कोल ग्रुप्स होता क्या है। सेकंड वाला टाइप था कि हमने ऐड किया था मल्टीपल कोल एलिमेंट्स इन अ कोल ग्रुप। थर्ड टाइप है एम्प्टी कोल ग्रुप्स। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड एम्प्टी कोल एलिमेंट्स। हम यहाँ पे कोल एलिमेंट्स जो बनाएंगे उसको हम एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट्स, वो क्या रिप्रेजेंट्स करेगा, तो दैट रिप्रेजेंट्स द कॉलम्स, वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट्स करेगा। लेकिन वो कॉलम्स आपकी कैसी होंगी, एम्प्टी होंगी, मतलब उसके अंदर हम कोई स्टाइलिंग में बैकग्राउंड कलर नहीं बताएंगे। देखिए मैं आपको समझा के बताती हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे ऐड एम्प्टी कोल एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द कॉलम्स बिफोर द कॉलम्स यू वांट टू स्टाइल। समझ गए ना। अब मैं इसी को ही यहाँ पे चेंज करके बताती हूँ। कोल ग्रुप के अंदर आप लोग जाओगे, यहाँ पे करते स्पैन 3, स्टार्टिंग की 3 कॉलम्स ले ली मैंने, उसके अंदर हम कोई भी स्टाइलिंग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम ऐसे का ऐसे मैंने देंगे, इसमें स्पैन कर देंगे हम यहाँ पे 2। तो स्टार्टिंग की जो 3 कॉलम्स है उसके अंदर कोई स्टाइलिंग मैंने नहीं करी, उसके बाद की जो 2 कॉलम्स है वो आपको पिंक कलर की दिखेंगी। तो ये था आपका थर्ड टाइप एम्प्टी कोल ग्रुप्स, कि हमने कॉलम्स के ग्रुप बनाए लेकिन मैंने उसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं दी। तो ये है एम्प्टी कोल एलिमेंट्स। ये देखिए स्टार्टिंग की जो 3 कॉलम इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं दी थी, उसके बाद के जो 2 कॉलम्स थे उसका मैंने कलर दिया था पिंक। अब इसके बाद हम अपना फोर्थ टाइप देखेंगे कि हम यहाँ पे फोर्थ वेज क्या है कोल ग्रुप को यूज़ करने का। तो अभी वापस से चलते अपने VS कोड पे, और यहाँ पे हम फिर से हेडिंग को चेंज करके देखेंगे। हाइड भी कर सकते हैं हम अपनी कॉलम्स को। तो ये आपका ये भी एक टाइप हो सकता है फोर्थ वेज की आपकी हाइड करना आपकी कॉलम्स को। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाइड कॉलम्स। तो उसको समझने के लिए पैराग्राफ को आप चेंज करके एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसको बता देते हैं कि हाइड कॉलम्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है। तो कॉलम्स को हाइड हम कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे इसी टॉपिक में। तो मैंने यहाँ पे लिखा यू कैन हाइड स्पेसिफिक कॉलम्स। हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं, उसके लिए आपको स्टाइलिंग करनी पड़ती है। स्टाइल में देना पड़ता है विजिबिलिटी कोलैप्स। तो वो विजिबिलिटी कोलैप्स क्या रहेगा,
कि हाइड कर देगा आपकी कॉलम्स को। तो यू कैन हाइड स्पेसिफिक कॉलम्स विद द विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, जो किसकी प्रॉपर्टी, स्टाइल टैग का यूज करके हम देखेंगे, जिसे मैंने स्टाइल टैग का यूज करके बैकग्राउंड कलर दिया था, अब हम विजिबिलिटी कोलैप्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन स्टार्टिंग के 2 लिया हुआ था, सेकंड वाले में मैंने स्पैन 3 कर दिया, और यहाँ पे स्टाइल में विजिबिलिटी क्या कर देंगे, विजिबिलिटी कोलैप्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग की 2 कॉलम्स आपको शो होंगी, उसका कोई कलर नहीं होगा, उसके बाद 3 कॉलम्स आपकी हाइड हो जाएंगी, मतलब मंडे ट्यूसडे वाली कॉलम्स आपको दिखेंगी बट उसके अंदर कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होगा। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये 3 कॉलम्स आपकी हाइड हो गई हैं, और सैटरडे संडे आपको दिख रहा है। तो दिस इज द 4th वे टू हाइड द कॉलम्स विद द हेल्प ऑफ विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask me in a comment section and I am available for you in a comment section. So I hope you understand the today's topic, that is table call group. And I think मुझे लगता है कि 80% स्टूडेंट्स शायद या 80% कॉलेज स्टूडेंट्स इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते होंगे, बट ये एज एन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, जो कि आप शायद इसको ग्रैब नहीं कर पाते हो, या हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ा ही नहीं होगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को ईजिली अच्छे से पढ़ सकते हैं, और कॉल ग्रुप का आप ये जो वेज है कॉल ग्रुप का कॉलम्स को हाइड करने का या एम्प्टी कॉल एलिमेंट्स करने का वेज जो है ये आप समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी। एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने गोल को अचीव करते रहिए डे बाय डे।